Hello friends, you are watching me on your channel, The Legal and Political Discussion with Zarina Nawaz Kanrani. Today our topic is about the parole. आपने आजकल ख़बरों में बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि मोहतरम जनाब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जो वालदा हैं उनकी डेथ हो गई है। और इस वक्त शहबाज शरीफ जब जेल में है तो अपोजिशन और स्टेट के दरमियान हमेशा परोल पे डिस्कस होती आ रही है। ख़बरों में हर चीज़ में आप सुनते हैं अखबारात में कि भाई परोल पे रिहा हो रहा है, कितने दिन के लिए हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है मैंने सोचा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको बता दी जाए कि ये परोल है क्या और इसकी यूज़ किस तरह से है और ये किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इस परोल के को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक डिपार्टमेंट है वो फर्दर डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है। वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट जो है वो है पुलिस का, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, और दूसरे नंबर पे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स को हम सब जानते हैं। मगर तीसरे नंबर पे जो है वो है कोरेशनल एजेंसीज़। कोरेशनल एजेंसीज़ जो हैं उससे हम मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। और अनफॉर्चुनेटली दिस एरिया हैज़ बीन टोटली इग्नोर्ड बाय द पाकिस्तान हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ होती है वो फर्दर 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि कोरेशनल एजेंसी में हम देखते हैं कि जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, जेल में क्या इश्यूज़ हैं, वो किस तरह से फेस करते हैं, उन इश्यूज़ को भी देखता है। साथ में प्रोबेशन और परोल को भी देखता है, या परोल या प्रोबेशन इसी पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास ये डेली यूज़ में नहीं आता, क्योंकि होना तो चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म्स अगर किसी भी प्रिजनर के होंगे और वो एक क्राइम कमिट करके अगर जेल में चला गया है तो वहाँ से जब वापस आएगा तो उसकी अच्छी इंसानियत की तरफ या अच्छी एक न्यू ज़िंदगी की तरफ अगर हम उसको माइल समझें तो ज़रूरी है कि इन जो कोरेशनल एजेंसीज़ हैं इस पे अमल दरामद किया जाए। प्रिजनर्स के जो इश्यूज़ होते हैं वो हमें नहीं मालूम कि किस तरह से हैं। मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखेंगे जो जेल बने हुए हैं वो मोस्टली जेल कम, और वहाँ पर एक खौफ नहीं होता कि वो जेल में जाएंगे, कैद तन्हाई होगी, क्रिमिनल्स होंगे, या वो सोसाइटी से कट होके रहेगा। मगर वहाँ पर एक रिफॉर्म्स की बात होती है, वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाता है। असल में क्या चीज़ होती है कि ये एक सज़ा जो है वो सज़ा है, वहाँ जाकर इसके रिफॉर्म्स हो, रिहेबिलिटेशन हो, तरबियत पाएँ और एक अच्छे इंसान बनकर वापस आएँ। मगर पाकिस्तान में क्या होता है कि आपने देखा जो बंदा अच्छा खासा इनोसेंट बंदा भी अगर जेल जाता है तो वापस आता है तो उसकी बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो एक क्रिमिनल माइंड का जो है कॉन्सेप्ट लेकर वापस आ जाता है। मैं जनरली एक बात कर रही हूँ, मोस्टली हमने केसेस में यही देखा है। जो तो जब वो वापस आते हैं तो उनका जो माइंड सेट होता है वो यही होता है कि जेल से कौन डरता है, जेल होकर आ गया, या फर्दर वो क्राइम कमिट करता है। ख़ुद पुलिस भी अगर यही करती है हमारे कि अगर किसी ने एक मरतबा किसी का नाम किसी एफआईआर में या किसी क्राइम में आ गया तो वो उसी नाम को बार बार इस्तेमाल करते हैं और किसी भी केस में उसको लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि क्रिमिनल के इश्यूज़ के हिसाब से हम बात करेंगे तो क्रिमिनल के इश्यूज़ कौन कौन से हैं। क्या उनको सही खाना दिया जाता है, क्या उनको साफ़ सुथरे कपड़े दिए जाते हैं, क्या उसको रहाइश अच्छी दी जाती है। बाहर के कंट्रीज़ में $1 या $2 की भी जो लोग हैं वो क्राइम करते हैं इस वजह से ताकि वो जेल चले जाएं, और जेल चले जाने में से क्या होता है कि उनको फुल फैसिलिटेट वहाँ पर किया जाता है। उनको खाना दिया जाता है, साफ़ सुथरे कपड़े दिए जाते हैं, अच्छा बिस्तरा दिया जाता है, और उनको तरबियत या हो या पढ़ाई हो या जो भी उन है वो वहाँ पर बैठ के आराम से कर सकते हैं। फ़ोन से लेकर इंटरनेट तक सारी फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पर मैसर हैं। घर से भी एक अच्छा माहौल जिस तरह से कहें कि वो वहाँ पर उनको दी जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के जो है जेलों की ये पोजीशन नहीं है। मगर ये जो रिफॉर्म्स की बात मैं कर रही हूँ वो जो कोरेशनल जो एजेंसीज़ हैं, इस डिपार्टमेंट को अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। जो मैं आपको बताऊं कि परोल क्या है, कि परोल इस कोरेशनल एजेंसी में किस तरह से आता है। तो कोरेशनल एजेंसीज़ आपने सुना होगा प्रिजनर एक्ट का। प्रिजनर एक्ट 1978 पाकिस्तान का जो है उसका एक रूल है 545 बी। 545 बी के तहत परोल दी जाती है। परोल क्या है कि एक ऐसा कैदी जो किसी भी सज़ा काट रहा है उसको रिहाई देते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, या टेम्प्रेरी रिलीज़ जिसको कहते हैं, टेम्प्रेरी रिलीज़ उसको दिया जाए तो उसको परोल कहते हैं।
یہ پیرول کے کنڈیشنز ہیں. تو پیرول کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرول اس بندے کو دی جا سکتی ہے تو وہ جو پہلے سے سینٹینس میں ہو, جو پہلے سے اپنا سزا بھگت رہا ہو. دوسرے نمبر پہ یہ کس کنڈیشن میں ہے کہ بھئی جب اس بندے کی کوئی بلڈ ریلیشن کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو وہ فنرل میں جا سکے, تو پارٹیسپیٹ کر سکے, اس وجہ سے اس کو پیرول دی جاتی ہے. یا بلڈ ریلیشن میں کوئی شادی ہو, یا ہائی لیول پہ وہ سک بن جائے کہ بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کو پیرول دی جائے, یا اس بنیاد پہ بھی پیرول بن سکتی ہے, دیا جا سکتا ہے اگر اس نے اپنی حصے کا 3/3 جو اپنے سزا ہے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس نے کور کر لیا. اب 1/3 بچا ہے, مگر وہ جانتے ہیں کہ اب گڈ بیہیویئر ہے, گڈ چینجنگ ہے, یہ سوسائٹی میں جا کر بہتر کام کرے گا, کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا, ایک نیو لائف اسٹارٹ کر سکتا ہے, تو بھی اس کو پیرول دی جا سکتی. پیرول کو جو ڈسکس کریں گے تو پیرول کو کس طرح سے ڈسکس کریں گے. جو پیرول ہے وہ پرزنر ایکٹ 1978 کا جو رول ہے 545B, اس کے تحت جو ہے پیرول دی جاتی ہے. پیرول کس کو دی جاتی ہے؟ پیرول اس آدمی کو دی جا سکتی ہے جو ایک سینٹینس میں پہلے سے جیل میں ہے یا کوئی سزا کاٹ رہا ہے, تو اس کو پیرول دیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں جو ود دا آرڈر آف دا کورٹ, اگر کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس بندے کو جیل بھیجا جائے تو وہ جیل چلا جاتا ہے, تو جیل چلے جانے کے بعد اس کی جو سزا ہے کاٹ رہا ہوتا ہے, تو تب اس کو پیرول دی جا سکتی ہے. پیرول کس کنڈیشن میں دی جا سکتی ہے؟ پیرول کے کنڈیشنز یہ ہوئیں کہ اگر اس کا کوئی بلڈ ریلیشن کی ڈیتھ ہو چکی ہو تو پیرول پہ ریلیز کیا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ پیرول اس کو دی جاتی ہے جس کے بلڈ ریلیشن میں کوئی شادی ہو, بہن بھائی بیٹا بیٹی, اس کو دی جا سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ اگر وہ اس لیول پہ سک ہے, بیمار ہے کہ اب اس کو پیرول کی زیادہ ضرورت ہے, تو وہ اس کو پیرول پہ رہائی دیتے ہیں. جو چوتھا نمبر یہ ہے کہ اگر کوئی سینٹینس ایسا اس کو مل گیا ہو جس کے اس نے 3/3 تک اس نے سزا کاٹ لی ہے, مگر ایک بچا ہے, چوتھا حصہ سزا کا بچا ہے, تو اس کو بھی ریلیز کیا جاتا ہے. اور گڈ آن دا بیسس آف گڈ بیہیویئر, اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں جا کر یہ فردر کوئی رسک نہیں ہے سوسائٹی کے لیے اور اس کی ایک نیو لائف شروع ہو سکتی ہے, اور تو اس بنیاد پہ بھی اس کو پیرول پہ ریلیز کیا جا سکتا ہے. پیرول کی جو ریلیز ہے اس میں موسٹلی جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. کسی کے اگر جس طرح سے نواز شریف صاحب کے پہلے جو بیگم کی انتقال ہو گئی تب ان کو رہائی دیا گیا تھا پیرول پہ. آصف زرداری صاحبہ کی والدہ جو فوت ہو گئی تب اس رہائی دی گئی تھی پیرول پہ. تو اب جو ان کی نواز شریف کی والدہ فوت ہو گئی ہیں شہباز شریف کی, تب ان کو پیرول پہ شہباز شریف اور حمزہ شریف کو رہائی دی جا رہی ہے. تو یہ جو پیرول پہ رہائی ہے اس کی بنیاد یہ 3 ہیں, مگر اس کا جو میں نیچر آپ کو بتاؤں, یہ نیچر میں ایڈمنسٹریٹو ہے. ایڈمنسٹریٹو کس بنیاد پہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک بورڈ بیٹھتا ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پیرول دی جائے یا نہیں دی جائے, اور جو پیرول لیتا ہے اس کو پیرولی کہتے ہیں. اور پیرولی اور بیل سے ہٹ کے ہے مختلف ہے, یہ ضمانت نہیں ہے, مگر ضمانت سے ہٹ کے اس وجہ سے ہے کہ اگر جب پیرول پہ کسی پیرولی کو چھوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک آفیسر کو تعینات کر دیتے ہیں جو سپرویژن کرتا ہے اس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بنیاد پہ. تب تک کرتا ہے جب تک وہ پیرول سے واپس دوبارہ انٹیمیٹ نہ ہو جائے اپنے جیل میں. جس طرح یہ ایک ٹیمپریری ریلیز ہے, ٹیمپریری ریلیز میں جو آفیسر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو پیرول دیتا ہے, پیرول پہ اس کا سپرویژن کر کے اس کو واپس جیل میں لے کر آ سکتا ہے اگر اس نے جو ٹائم پیریڈ ایک جو ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے ایک کمیٹی کی طرف سے, تو اگر اس کی عمل درآمد نہ ہو تو اور دوسری سب بات میں بتاؤں کہ یہ جو ہے پروونشل پاورز ہوتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی یہ پاور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن والے کے پاس بھی یہ پاور ہے. عام آدمی کے لیے کیوں نہیں استعمال ہو سکتا یہ, کیونکہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اپلیکیشن بھی بنے گی, اور عام لوگ جو کسی بھی اس میں کیس میں اگر کوئی سزا بھگت رہے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ ان کے جو فوت ہو گئے ہیں تو اس پہ پیرول پہ ان کو رہائی بھی دی جا سکتی ہے یا کیا. اس کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ ہائی پروفائل جو لوگ ہیں وہ بھاگتے نہیں ہیں, مگر جو لو پروفائل لوگ ہیں وہ عام جو پبلک ہے وہ موسٹلی یہ کرتا ہے ونس اگر جیل سے نکلتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کیا کہ ایبسکانڈر بن جاتا ہے اور واپس نہیں آتا جیل میں, یا اس وجہ سے بھی وہ
ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सारा था प्रोल के बारे में। और प्रोल के बाद जो प्रोबेशन है उसका मैं आपको बता दूं, वो प्रोबेशन और प्रोल को एक जैसा माना जाता है, मगर ऐसा नहीं है। प्रोबेशन क्या होता है, प्रोबेशन में अगर कोई क्राइम कमिट हो गया है और वो क्राइम कमिट होने के बाद पुलिस अरेस्ट करके जब कोर्ट लेके जाता है और कोर्ट देखता है और समझता है कि अगर ये वो सज़ा के बुनियाद पे इसने केस जो क्राइम कमिट किया है उसकी सज़ा 3 से 4 साल है, 5 साल है, जिस हिसाब से और उसका कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो वो जो है कोर्ट प्रोबेशन पे रिलीज़ कर सकता है। अगर वो जेल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी या कुछ और, तो उसको एक चांस दिया जाता है कि वो सोसाइटी में जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, रिहेबिलिटेशन कर सकता है। मगर इसमें भी ये है कि ये लिमिट्स जो होते हैं किस बुनियाद पे वो रह सकता है, उसके लिमिट्स डिसाइड हो सकते हैं कि वो कौन सी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकता, कौन से काम कर सकता है, कौन से काम नहीं कर सकता, इसकी बुनियाद पे। और प्रोबेशन ऑफिसर एक मुकर्रर किया जाता है जो उसका सुपरविज़न करता है। सुपरविज़न किस तरह से करता है कि वो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर भी करता है, इसके साथ में कि वो कोई कोर्ट की ख़िलाफ़ वर्जी ना करे, जिस तरह से जिस बुनियाद पे उसको छोड़ा गया है उसकी कोई ख़िलाफ़ वर्जी ना हो, तो इसको प्रोबेशन भी कहा जाता है। अब प्रोबेशन और पैरोल में फ़र्क क्या है? पैरोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उसका जो नेचर एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये जो प्रोबेशन है उसका नेचर जो है वो कोर्ट है, जुडिशल है, तो कोर्ट डिसाइड करता है। और जो पैरोल है उसमें वो सेंटेंस काट रहा होता है, जेल में होता है, मगर प्रोबेशन में जेल में नहीं होता। अभी वो जेल जाने के टाइम होता है जब उसको वापस भेज दिया जाता है सोसाइटी में, उसको रिलीज़ किया जाता है। और ये जो प्रोल और प्रोबेशन का है, ये दोनों जो है अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। इसका वो इस हिसाब से कि अगर जज साहब देखे कि इसको रिलीज़ करने का है तो वो रिलीज़ कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज लाइफ, और जैसे वो घर जाकर कोई जॉब भी कर सकता है, कुछ भी। तो जो प्रोबेशन है, प्रोबेशन के हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ कि जो बंदा रिलीज़ होता है उसको एक मिनिमम 1 साल के लिए भी रिलीज़ किया जा सकता है, तो और उसको 3 साल के लिए भी मैक्सिमम 3 साल के लिए उसको प्रोबेशन पीरियड में रखा जा सकता है। अगर देखते हैं कि वो बंदा कोई क्राइम कमिट नहीं कर रहा है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो फिर उसको इसका केस भी ख़त्म किया जा सकता है। तो ये प्रोबेशन और पैरोल के हवाले से चीज़ें थी जो मैंने आपको बताएं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई कंसल्टेंसी चाहिए आइदर इन रिगार्डिंग द लॉ ऑफ यूएई अगर या पाकिस्तान के हवाले से, तो आप कंसल्टेशन के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0521984159 और मेरा ईमेल एड्रेस है zarinanawaz07@gmail.com। थैंक यू सो मच।